नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राहुल अग्निहोत्री। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ऐसा मनोविचार लेके आज से कुछ दिन बाद ही करीब 17 जनवरी को यहां पे बागेश्वर धाम वाले महाराज का प्रवचन होने वाला है, जिसमें ऐसा मनोभाव लेकर के लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं। और आज हम आ पहुँचे हैं प्रवचन स्थल में, जहाँ के तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए हम आए हुए हैं। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है समिति के सदस्य। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। भैया, कैसी तैयारी चल रही है अभी? अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे आयोजक साहब जो हैं माननीय ओम प्रकाश मिश्रा जी, तो वो अभी समीक्षा कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं अंदर की जैसे भी है। और यहाँ पे तैयारी लगभग पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं कि अब कुछ एक दिन का ही काम बचा है, उसके बाद ये काम जो है ख़त्म होने वाला है। अब बैठक की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी हुई है। बाकी आप देख सकते हैं जितने भी गाले बने हुए हैं, जितनी भी डी बनी हुई है, पूरी लंबी बनी हुई है। प्रसाधन की जो पिछले बार व्यवस्था हुई थी, वो इस बार हमने पूरी कोशिश की कि अब ख़त्म हो जाए। और लगभग कितने लोगों का हिसाब से आप लोग व्यवस्था करें सर? देखिए, क्या होता है, आने वालों की संख्या हम नहीं बता सकते। ये क्या है, मन का भाव होता है लोगों का कि श्रद्धालुगण कितने आते हैं। भाई, हो सकता है 10,000 हो जाए, हो सकता है 50,000 भी हो जाए, है ना। तो हम उस तरीके से पूरी तैयारी रखे हुए हैं। जितना भी आप देख सकते हैं, डोम की लंबाई कहाँ तक जा रही है, एक के साथ आजू बाजू दोनों डोम और हैं। उसके बाद यहाँ पे पंडाल लगे हुए हैं, तो तैयारी हमारी हर तरीके से पूर्ण है। सर, जैसे हम लोग पिछले बार यहाँ पे शिव पुराण का आयोजन हुआ था, उसमें देखे थे कि काफ़ी संख्या में लोग दर्शन करने आए थे, प्रवचन सुनने आए थे। वैसे ही आप लोग का समिति का भी सदस्य काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे जो व्यवस्था में लगे हुए थे। तो अभी आपके समिति के सदस्य कितने होंगे सर? सर, समिति के सदस्य नहीं, वो एक्चुअली कार्यकर्ता हैं जो सेवादार हैं। क्योंकि इस पर समिति जो है, वो तो आप बोल सकते हैं समिति तब होती है जहाँ पे कोई बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पे आयोजक सिर्फ एक है, ओम प्रकाश मिश्रा जी, जो इस पूरे आयोजन का मंचन कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। बाकी जो है सेवादार लोग हैं। सेवादार जो हैं अपने एक प्रोटोकॉल के तहत उनकी आईडी बनाई गई है, जो प्रशासन का गाइडलाइन आया हुआ था, उसी गाइडलाइन के तहत अपन कर रहे हैं। और उसी के तहत वो आईडी बनाई गई है, वो सेवादारों का नाम लिखा गया है, और वो कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से जुटेंगे। सर, पार्किंग को लेकर के कैसे व्यवस्था है यहाँ पे? पार्किंग की व्यवस्था जैसे पिछले बार थी वैसे ही है। कुछ नए जगह भी हमने चयन किए हुए हैं। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था जो पुराने समय में जो रखी गई थी, या जो रोड के सिस्टम रखे गए थे यातायात के, तो हम लोग उसके लिए भी एक अलग टीम बनाई गई है। तो यातायात व्यवस्था के लिए वो पूर्ण सुबह से, और जब तक आपका ये पंडाल खाली तो तब तक वो तत्पर रहेंगे। सर, जैसे हम पिछले बार के आयोजन में देखे थे, और हर जगह के प्रवचन में ऐसा होता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में वृद्ध लोग आते हैं, और उनके साथ कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। उन लोगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है आप लोगों ने? ऐसा कुछ विशेष व्यवस्था वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए रखना जाना या बोलना सही नहीं होगा। क्योंकि जो मन का भाव होता है, जैसे कि मैं पहले बताया, जो भक्त होते हैं वो आएंगे। और इसके लिए वृद्धों की या बच्चों के लिए आप जो बता रहे हैं, तो हम उसके लिए लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था रखी गई है। संस्कार में आप डायरेक्ट लाइव देख सकते हैं 1 से 4 का, और देवी दरबार 9 से 11, 20 और 21 को। तो बेहतर है कि अगर जो वृद्ध हैं, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, तो वो घर से बैठ के लाइव देखें, ये ज़्यादा बेहतर होगा जी। सर, और रुकने का व्यवस्था जैसे पिछले बार देखे थे? रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था पंडाल में नहीं रखी गई है। ना यहाँ पे पंडाल में रुकने दिया जाएगा, और ना ही यहाँ पे भंडारा और भोजन की व्यवस्था रखी गई है। कारण ये है कि लोगों की भीड़ उसी के कारण बढ़ती है, और जो गाइडलाइन आया है प्रशासन का, वो यही रहेगा अब। तो हम उसी के तहत चल रहे हैं। पंडाल जो है, कार्यक्रम जो है 4 बजे के ख़त्म हो जाएगा। 4 के बाद पंडाल लगभग 7 बजे तक खाली कर दिया जाएगा पूरा, ताकि रोड की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था शहर की सुचारू रूप से बनी रहे। तो ये थे हमारे साथ समिति के सदस्य, जिन्होंने यहाँ के तैयारियों के बारे में हमें विस्तार से बताया है। राजधानी रायपुर से मैं राहुल अग्निहोत्री, आरजे न्यूज़। आप मैनचेस्टर होम केयर सर्विस वालों से कांटेक्ट कर लीजिए। वे लोग हॉस्पिटल इक्विपमेंट एवं नर्स केयर टेकर जैसे सेमी फाउलर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन, वेंटिलेटर, बाईपैप, NIV मशीन, ये सभी उपकरण ज़रूरत के हिसाब से किराए पर बहुत ही कम खर्चे में घर पहुँचा कर देते हैं, जिससे आप अपने पिताजी की घर पर ही केयर कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 888-9702-488 एंड 822-5801-507। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें।